हाय एवरीवन, वेलकम टू महात्मा एजुकेटर। कैसे हो बच्चा पार्टी? आप सब बढ़िया, एकदम मज़े में। तो मोस्ट डिमांडिंग आपके डिमांड के ऊपर जो है ये वीडियो लेकर आ गए हैं हम आपके पास। केमिस्ट्री में 70 में 70 कैसे लाया जाए ये बचे हुए समय में, 45 डेज के समय में, मतलब 45 दिन जो बचे हुए हैं, इसमें कैसे 70 में 70 लाया जाए, ठीक है, इसके ऊपर। तो आज जो है हम आपको एनालिसिस करके लाए हैं प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखकर, ठीक है। बट मेनली हमने जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से जो है ना, जब से मीन्स 2021 से, जब से कोविड आया है, ठीक है, तो 2021 के बाद से जो पैटर्न चेंज हुआ है, मीन्स डबल क्वेश्चन आने का जो पैटर्न आया है, तब से लेकर अभी तक के पेपर को एनालिसिस करके हम आपके पास ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको जो है हम बताएंगे कौन कौन से चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। देखो, तैयारी करने के लिए जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है, बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है, तो अगर आपको कम समय में अच्छे मार्क्स लाना है तो तैयारी करने का जो है ना, पढ़ने को तो सब चैप्टर पढ़ सकते हैं, बट जरूरत नहीं है सभी चैप्टर पढ़ने का, ठीक है। पढ़ेंगे उतना ही जितना जरूरत है, ओके। तो क्या नहीं पढ़ना है ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है, तो अभी हम सब कुछ आपको बता रहे होंगे। साथ में आपको हम बता दें कि ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे इस वीडियो में, बस थोड़े से समय में आपको पूरा का पूरा जो है गाइडेंस हम आपको दे रहे होंगे। और कंटेंट कहाँ से मिलेगा, कैसा कंटेंट आपको कहाँ से लेना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ हम आपको बता रहे होंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, इस वीडियो के बाद 12th बोर्ड का डर खत्म। केमिस्ट्री में बिल्कुल आपका डर खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत आसान सब्जेक्ट है। बोलोगे सर आसान कैसे है? भाई मैं बता रहा हूं, केमिस्ट्री बहुत आसान सब्जेक्ट है अनटिल अनलेस आपको इंटरेस्ट नहीं आता है तब तक। देखो, इंटरेस्ट आ गया आपको तो केमिस्ट्री बहुत ईजी है, केमिस्ट्री इज बहुत आसान सब्जेक्ट, ठीक है। चलिएगा, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर्स देख लेते हैं, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट इसमें से कौन कौन से चैप्टर हमको करना है वो चैप्टर्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला बात, फिजिकल के ये 5 चैप्टर्स है। सॉलिड स्टेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सॉलिड स्टेट लगभग 7 नंबर के सवाल हर साल आ रहे हैं। देखो, ये ऑन एन एवरेज मार्क्स लिया गया है, मतलब जो भी नंबर यहाँ पे दिखा रहे हैं वो सभी एवरेज नंबर है, ठीक है। ये नहीं कि यार 7 नंबर का ही पूछेगा, हो सकता है 6 नंबर का पूछ दे, हो सकता है 8 नंबर का पूछ दे, या हो सकता है 9 नंबर का पूछ दे, लेकिन इसके आसपास ही रहेगा। ये नहीं कि 7 नंबर का है तो 1 नंबर का सवाल पूछेगा, नहीं, 1 नंबर का सवाल नहीं पूछेगा। 7 है तो 6, 8, 9 पूछ सकता है, ना 7 है तो जरूरी नहीं है कि 12 नंबर का पूछ दे, ठीक है। हाँ, इसके आसपास 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, ठीक है। बढ़ेगा घटेगा तो नहीं, ये कंफर्म है, क्योंकि ऑलरेडी हम घटा कर लाए हैं, ठीक है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो है ना सॉलिड स्टेट को डिलीटेड चैप्टर मांग रहे हैं। भाई मैं तुमको बता देता हूं, एनसीईआरटी से आपका डिलीट हुआ है ये चैप्टर, बट बिहार बोर्ड एनसीईआरटी फॉलो नहीं करता है। बिहार एनसीईआरटी सीबीएसई का बुक है, बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी बुक नहीं है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, किसी भी चैनल पे आपको नहीं बताया जाएगा कि बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी बुक है या नहीं, क्योंकि उन लोगों का रोजी रोटी चल रहा होता है, तो सही बात है, ठीक है। बट आपको जानकारी देना जरूरी है, बिहार बोर्ड एससीईआरटी फॉलो करता है। बिहार बोर्ड का एससीईआरटी बुक है जिसमें सॉलिड स्टेट है, मींस ऑल चैप्टर्स है। बता दे कि एससीईआरटी क्या है, तो पुराना एनसीईआरटी जो 2013 में 2012 में चलता था, वो पुराना एनसीईआरटी जो है अभी बिहार बोर्ड फॉलो करता है, पुराना वाला एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट से 7 नंबर के सवाल लगभग पूछे जाते हैं, सॉल्यूशन से 10 नंबर के सवाल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 नंबर, केमिकल काइनेटिक्स 9 नंबर, सरफेस केमिस्ट्री 8 नंबर। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे टोटल, तो ये फिजिकल के हैं, अगर इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दो, 9 दूना 18, 10 28, 28 और 8 36, 36 और 7, सर 36 और 7 कितना होता है? ये हो ना, 9 दूना 18, 18 और 10 28, 28 और 8 28, 36, 36 और 7 43, 43 मार्क्स, 43 मार्क्स, ठीक है। फिजिकल से आपको 43 नंबर के सवाल, लगभग 40 से 43 नंबर के सवाल आएंगे। तो ये बात आप समझ गए कि फिजिकल से 40 से 43 नंबर के सवाल हमारे रहेंगे, ठीक है। देन हमारा पी ब्लॉक है, ठीक है। अच्छा, पी ब्लॉक, ये
जो 4 चैप्टर है ये आपके इनऑर्गेनिक के हैं, ठीक है। फिर जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन 8 नंबर के सवाल, पी ब्लॉक से 12 नंबर सवाल, डी ब्लॉक से 11 नंबर का सवाल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 6 नंबर का सवाल। अगर तुम ऑर्गेनिक के इनऑर्गेनिक के चैप्टर को देखोगे, इनऑर्गेनिक के चैप्टर को देखोगे तो इनऑर्गेनिक में 8 12 20 20 और 6 26 26 और 10 36 37 37 मार्क्स के आपके इनऑर्गेनिक से आएंगे। 37 मार्क्स के लगभग 35 से 40 के बीच में आपकी इनऑर्गेनिक भी रहेगा, ठीक है। चलिए देन अगेन यहां पे ये सभी चैप्टर आपके ऑर्गेनिक के हैं। हेलो अल्केन्स एंड हेलोरिन से 7 नंबर का, अल्कोहल फिनॉल से 7 नंबर, अल्डिहाइड 10, एमाइंस 9, बायोमोलिक्यूल्स 10। मीन्स की अभी जो एग्जाम हुआ ना 2023 में हमने देखा है कि बायोमोलिक्यूल से जो है ना लगभग 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के पूछे गए हैं, 5 नंबर वाले 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर से 6 नंबर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से 8 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर सभी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें से आपको पढ़ना कौन कौन से चैप्टर है, तो हम उन्हीं चैप्टर्स को आपको पढ़ने का रिकमेंडेशन देंगे, उन्हीं चैप्टर्स के बारे में बताएंगे जो चैप्टर आसान है, जिसको आसानी से पढ़ा जा सकता है, जिसको आसानी से समझा जा सकता है, जिससे क्वेश्चन बनाना आसान है, उन्हीं चैप्टर्स का बताएंगे। तो देखो आपको जो पढ़ना है, आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो कौन कौन से चैप्टर है। तो सबसे पहले जो है ना, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, 70 में 70 लाने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना वो आपके कुछ ही चैप्टर है, पूरा चैप्टर पढ़ने का नीड नहीं है। देखो 1 to 5 आपको बिल्कुल पढ़ना है, 1 से लेकर 5 तक बिल्कुल पढ़ना है, 1 2 3 4 5 चैप्टर। फिजिकल आप पूरा अच्छे से रट जाओ, 1 to 5 पूरा रट जाओ, ऑल, ठीक है, पूरा रट जाओ भाई फिजिकल, क्योंकि फिजिकल एक ऐसा सब मीन्स क्या बोलते हैं सर, पार्ट है केमिस्ट्री का जिसमें आप आसानी से स्कोर कर सकते हो, क्योंकि सर न्यूमेरिकल बेसिस है, ठीक है, समझना है उसमें, तो आसानी से हो सकता है, ठीक है। देन अगेन पी ब्लॉक चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8, पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक, पी डी एफ ब्लॉक, ठीक है, इनको भी आपको पूरा अच्छे से याद कर लेना है, रट जाना है। तो भाई अगर तुम इतना कर रहे हो, ठीक है, तो यहां से तुम्हारे लगभग 60-65 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम 70 में 70 का बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग रिस्क लेकर भी आगे चल के करेंगे ना। और साथ में देन फिर अगेन चैप्टर नंबर अमाइंस कौन सा चैप्टर है सर, अमाइंस, हाँ 13, 12, 13, 14, ओके। देन फिर 12, 13, 14, ठीक है। तो ये चैप्टर्स आपको करने, बस इतने चैप्टर्स आपको पूरे के पूरे कर लेने हैं। अगर तुम पूरे को पूरे कर लेते हो, पूरा का पूरा कर लेते हो, तो 70 में 70 लाना आसान हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे इधर जाएंगे, इन सभी चैप्टर का मार्क्स जोड़ेंगे, बोलेंगे सर ये तो 70 से ज्यादा, हाँ 70 से ज्यादा ही होंगे। देखो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग डबल क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि सर 140 नंबर के सवाल आते हैं, 70 बनाना होता है। तो जाहिर सी बात है जो चैप्टर्स हम बताए हैं इसमें 70 से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा होगा, ठीक है, तो ज्यादा नंबर करें। हाँ, बहुत सारे बच्चों के मन में यह भी डाउट होता है, हम उसको क्लियर कर देना चाहते हैं कि सर क्या गारंटी है कि हमारा इन्हीं सभी चैप्टर से 5 मार्क्स, चलो ऑब्जेक्टिव तो हो जाएगा, 2 मार्क्स हो जाएगा, लेकिन 5 मार्क्स में क्या गारंटी है कि इन्हीं सब चैप्टर से है। इसमें आपने कितने चैप्टर लिए, 5 2 7 और 7 3 10 चैप्टर लिया। 10 चैप्टर से अगर नहीं आया सवाल, तब 5 मार्क्स के जो सवाल हैं, टोटल 6 सवाल होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं, और 6 में से 3 बनाना होता है, 6 क्वेश्चन, बाकी के जो 6 चैप्टर है उन 6 चैप्टर से हो गया। तब क्या करेंगे सर, देखो बाबू उन्हीं चैप्टर्स को यहां पे हम मेंशन किए हैं जिससे 5 मार्क्स आएंगे। देखो फिजिकल से आपके 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स में रहेगा, लॉन्ग में 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक से आपको 2 क्वेश्चन रहेगा, इनऑर्गेनिक से लॉन्ग में 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक से आपको 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये हर साल का है सर, हर साल का है
कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों से, तीनों से दो दो सवाल हर साल रहते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे आपको पूरा का पूरा फिजिकल हमने बता दिया करने को, आपको पूरा का पूरा फिजिकल करना है। तो भाई साहब फिजिकल का 2 सवाल हमारा हो गया, फिजिकल का 2 सवाल हो गया। और फिजिकल में भी मोस्टली जो देखा गया है 2, 4 और 5, इन्हीं 3 चैप्टर से फिजिकल में बेसिकली ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स में। ठीक है, तो ये चीज हो गया। लेकिन हाँ पूरा पढ़ लेना, 1 to 5 फिजिकल पूरा पढ़ना। ओके, तो ये चीज है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 2 फिजिकल से रहेगा। अब बनाना है 6 में से 3, तो 2 तो बन गया, फिजिकल अच्छे से आ रहा है। तो तीसरा कौन सा बना है सर? तो तीसरा में सर देखो पी एंड डी एफ ब्लॉक, सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, इसके बाहर 5 मार्क्स इनऑर्गेनिक में जाता ही नहीं है। तो लगभग 2 सवाल यहां से तो यहीं से रहेगा, पी डी एंड एफ ब्लॉक से ही 2 सवाल रहेगा। ठीक है, लक अच्छा नहीं है, लक अच्छा नहीं है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जो है 1 सवाल दे सकता है, और 1 सवाल लेकिन इस दोनों में से किसी एक से रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक से 1 सवाल रहेगा ही रहेगा, समझ रहे हो? तो सर 1 सवाल यहां से हो गया, 2 + 1, इन 3 चैप्टर्स में से 1 सवाल रहेगा। तो 2 + 1 + 1, देखो सर कितना सवाल हो गया, देखो ना सर 4 सवाल हो गया। 4 में से 3 सवाल नहीं बना देंगे, अच्छे से बना देंगे। तो इन चैप्टर्स को आप नोट कर लो, इन चैप्टर्स को आप अच्छे से कर लेते हो तो आपके आसानी से 70 आउट ऑफ 70 स्कोर हो जाएंगे। ओके, और अब आपको पढ़ाई कहां से करना है? तो देखो आप पढ़ने के लिए सबसे पहला चीज, या तो आपके पास सेल्फ नोट्स है, सेल्फ नोट्स या सेल्फ कंटेंट है। कंटेंट बोले तो सर आप कहीं से ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रखे हो, या एक चीज और, ऑफलाइन क्लासेस अगर जा रहे हो तो ऑफलाइन क्लास बंद कर दो अब। ठीक है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि ऑनलाइन एकदम पढ़ने लग जाओ। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। देखो अभी तक आपने बहुत ऑफलाइन कर लिया, अब समय बर्बाद करना बंद कीजिए, घर में रहिए, टेबल चेयर का यूज कीजिए और सेल्फ स्टडी कीजिए। ठीक है, अभी आपको सेल्फ स्टडी ही काम देगा। ठीक है, तो जो पढ़ने वाले बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनको हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आपके पास पहला चीज की, या तो अगर आपके पास सेल्फ नोट्स है, कहीं से भी किसी कोचिंग में आप जाते होगे, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी पढ़ाई करते होगे, तो वहां का अगर नोट्स है तो वहां से कर लो। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, सेकेंड में अगर नहीं है तो नहीं है तो हम है ना, नहीं है तो मजे है, नहीं है तो मजे है, मजे। महात्मा जी एडुकेटर है भाई, महात्मा जी एडुकेटर ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, प्ले स्टोर से महात्मा जी एडुकेटर ऐप डाउनलोड कर लेना है। सेकेंड चीज, आप अगर लैपटॉप पे क्लास करना चाहो तो लैपटॉप पे भी क्लास कर सकते हो। ठीक है, तो महात्मा जी एडुकेटर ऐप डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आपको क्या कर लेना है सर, डाउनलोड करके आपको क्या कर लेना है सर, वहां पे जैसे कि ये वेबसाइट पे है। ठीक है, ये वेबसाइट है, महात्मा जी एडुकेटर सर्च करोगे तो इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम यहां से ज्वाइन करना वो ज्वाइन कर लेना। देखो जैसे ही आप कोर्सेज पे जाओगे, ऐप डाउनलोड करके जैसे ही आप कोर्सेज पे जाओगे, तो कोर्सेज पे जाने के बाद यहां पे आपको सब कुछ शो होने लगेगा। देखो फिजिक्स का ऑलरेडी मैंने बता रखा है इंपॉर्टेंट चैप्टर, उन सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को यहां पे मेंशन है। बेसिकली अगर तुम ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चैप्टर करना चाह रहे हो तो सबसे पहले एनालिसिस कर लो और संजीवनी बैच से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको जो चैप्टर्स मैंने बताया, देखो यहां पे जो चैप्टर्स मैंने बताया है उन सभी चैप्टर्स को आपका प्रिंटेबल नोट्स प्रिंट आउट करवाओ। ठीक है, प्रिंटेबल नोट्स यहां पे दे दिए हैं। ठीक है, इसी में कंटेंट में देखो आपको प्रिंटेबल नोट्स यहां पे दिया हुआ है, सभी चैप्टर के प्रिंटेबल नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में दिए हुए, डाउनलोड करो, प्रिंट आउट करवाओ, सामने में रखो, सामने में फोन रखो, लैपटॉप रखो, कुछ भी रखो, और यहां से लेक्चर ओपन करो और लेक्चर के साथ साथ क्लासेस करते चले जाओ। लेक्चर ओपन करो, देखो यहां पे सभी देख रहे हो, यहां पे सभी लेक्चर यहां पे एकदम सिस्टमैटिक ढंग से दिया हुआ है, तो यहां से आप कंटेंट ले सकते हो। और फी भी देख रहे होगे सर, फी ओनली 300 है। ठीक है, 300 यार आजकल बर्गर भी नहीं मिलता दो तीन भाई बहन हो तो भाई 300 में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो जाओ अच्छे से जाकर पढ़ाई करो, और अगर किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि अगला कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चा पार्टी, बाय बाय बच्चों।